अरे बेटो यो शेटा को शेठ पल में दुखड़ा देवे जेठ। अरे बेटो यो शेटा को शेठ पल में। और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ चंद यार बैठे हुए हैं। और जो चर्चा है एक एक जो है हमारे यहाँ पे एक पास ही एक कालका धाम है, नयापुरा सालपुरा। तो वहाँ पे एक काफ़ी चमत्कारिक धाम माना जाता है उस एरिया का। और जो भी श्रद्धालु उस धाम से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी चमत्कार वहाँ पे देखे जाते हैं। तो देखा जाए तो आधी हकीकत है, आधा फसाना भी हो सकता है। लेकिन आपका ये जो आपके ऊपर, विवेक के ऊपर हम डिपेंड छोड़ते हैं इन चीज़ों को कि आप इन चीज़ों को किस तरह से लेना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे साथ में कपिल शिवाजी बैठे हुए हैं। और जो उस मंदिर के पुजारी रहे हैं वहाँ पे कालका धाम के, वहाँ पे माता जी का धाम है। और वहाँ पे इनके जो पिताजी हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनके पिताजी के जो है देवी शक्ति का जो है भाव आता है और वो लोगों के दुखों को दूर करते हैं। तो कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कपिल जी, क्या है उस धाम के रहस्य, क्या है और किस तरह का मतलब वहाँ पे क्या जो है लोग बाग आते हैं? ये श्री बीजासन कालका धाम नयापुरा एक बहुत प्राचीन धाम है। वहाँ पर कई श्रद्धालु बाहर दूर दूर से आते हैं और पास में के गांवों से भी आते हैं। और वहाँ कई बीमारियाँ ठीक होती है जो अपनी श्रद्धा लेकर जाता है। एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है पहले आप बताएंगे, और ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर तो बहुत पुराना है, पीढ़ियों दर पुराना। पर ये सालपुरा रोड से छिपा बड़ौद रोड निकलते हैं तो छिपा बड़ौद रोड पर 2 किलोमीटर दूर ग्राम नयापुरा पड़ता है। वहाँ पर माता रानी का स्थान है जिसे बीजासन कालका धाम नयापुरा के नाम से जानते हैं। तो कपिल शिवाजी, जैसे हम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो धाम है ये एक्चुअल इसकी लोकेशन क्या है, और वहाँ पे जो माता जी के जो भाव आते हैं या जो भी देवी शक्तियों के भाव आते हैं, तो उनमें से कौन कौन से भाव आपके पिताजी के अंदर आते हैं? और वो सबसे पहले, हाँ, पहले तो आप ये बताइए। ये कवई से छिपा बड़ौद रोड पर 2 किलोमीटर पड़ता है, जो ग्राम नयापुरा में स्थित है और श्री बीजासन कालका धाम नयापुरा के नाम से स्थित है वहाँ पर। तो ये एक्चुअल लोकेशन, जैसे अगर कोटा से कोई अगर आना चाहेगा तो सबसे पहले कहाँ? सालपुरा स्टेशन से छिपा बड़ौद रोड पर जाओ। तो आप वहाँ पे आपके पिताजी पूजा करते हैं? नहीं, पंडित है। और आपके पिताजी क्या करते हैं वहाँ पे? पापा जी सेवा करते हैं बस। सेवा करते हैं। तो ये तो उनके इसमें या कवाई के बाहर? कवाई से बाहर छिपा बड़ौद रोड पर 2 किलोमीटर। तो उनको जो ये भाव आया स्टार्टिंग में, ये सबसे पहले कब आया, कैसे हुआ, क्या हुआ? ये तो बहुत साल पहले की बात है। वो विद्यालय में पढ़ते थे उस टाइम वो कुछ चीज़ें बोलते थे गुस्से में, तो वो सच होने लग गई थी। तो उनको किसी देव शक्ति के पास ले जाया गया, तो फिर वहाँ पर घोषित हुआ कि भाई इनके प्रवेश हुआ है। तो अभी जो वहाँ पे जो उनको जो भाव आते हैं, जैसे कौन कौन से भाव आते हैं? ये जैसे बाबा काल भैरव का है, और ये मऊ महल की देव शक्ति है जिंद बाबा। ये जो अपने जो भीम सागर डैम का है। हाँ, अच्छा। वो। हम्म। और ये रामगढ़ के पास में केलपुरी जी हैं, वहाँ का भी भाव आता है। और पोखरा दरबार है अंता के पास में, वहाँ का भी आता है। तो ये जो आप जो उनके जो भाव आता है वो कोई विशेष समय होता है उसका, या क्या मतलब विशेष स्थान होता है, वही वही मंदिर पे आता है या आपके कहीं घर पे भी आता है वो स्थान? नहीं, जैसे घर पे तो कार्यक्रम रखते हैं तो एकादशी या फिर रविवार को रखा जाता है। और जो माता जी के स्थान पर है तो नवरात्रि में जो जागरण होते हैं उनमें भाव आता है। तो वहाँ पे किस किस तरह की जो चीज़ों का वहाँ पे सोल्यूशन आप लोग करते हो नॉर्मली? वहाँ पर तो जैसे वैसे अभी की नॉलेज में देखा जाए तो उसे अंधविश्वास बोल सकते हैं। पर किसी के शरीर में गलत शक्ति का होना, या किसी पर जादू टोना होना, या किसी का अंग पीड़ा होना, ये दूर होता है। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे दर्शकों को कि हम यहाँ पर इन चीज़ों का कोई जो है यहाँ पर हम बढ़ावा नहीं कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये आपके विवेक के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है कि आप इन चीज़ों को मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो नॉर्मली जैसे अभी हम बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी जैसे भूत प्रेत है, तो इनका भी वहाँ पे समाधान होता है क्या? हाँ, वहाँ पर समाधान होता है। तो आपके पिताजी को ये दिखते हैं? या मतलब जैसे अगर उनके भाव आता है तभी वो दिखते हैं, या फिर इससे अगर भाव ना हो तो भी वो दिखा बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी ये समस्या है? नहीं, वो भाव जब आता है तब वो भाव आकर के ही बोलता है कि भाई इनकी ये समस्या है और ऐसा ऐसा करने पर ये समाधान हो जाएगा। तो जैसे उनको ऐसे जब हम नॉर्मल रहते हैं तो उनको जो है, नहीं, नॉर्मल में कुछ आवाज़ नहीं होता। तो ऐसा मतलब कोई 14 मास ऐसा कोई पर्टिकुलर समय हाँ, पर्टिकुलर समय होता है, क्या होता है? एकादशी। एकादशी को जाते हैं। और ऐसे अगर कोई बीच में अगर आना चाहे, वहाँ पे आपके पिताजी से मिलना चाहे, जागरण रखना चाहे तो उस समय पे आएंगे भाव?
तो उस समय पर भाव नहीं आता। उस समय पे नहीं आता। हाँ। एकादशी को आता है। हाँ। वो एकादशी पे जितने भी जो भाव हैं उनके सब आते हैं। हाँ। तो जैसे आपके पिताजी तो इन चीज़ों में हैं, और क्या आपको भी ऐसी चीज़ों का मतलब अनुभव होता है? हाँ, कभी-कभी अनुभव होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, तो वो जैसे ड्रामे कर रहा है, तो अपन को लगता है कि ड्रामे कर रहा है, पर वो जानबूझकर तो करेगा नहीं। फिर उसके बाद में कोई समाधान बता रहे हैं, अगर वो उस बाद में सही हो रहा है, तो फिर वो कैसे ड्रामे बंद हो गए उसके। तो अभी जैसे आपको ये क्या, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव या भूत 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 जिसे हम बोलते हैं, तो क्या आपको भी मतलब ऐसे महसूस होते हैं, दिखते हैं क्या है? हाँ, मुझे तो महसूस नहीं हुआ, पर मेरा एक दोस्त है, अच्छा। उसको ये हुआ था, तो उसने मेरे को बताया था। क्या 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 हुआ था उसको? उसको एक बार ये पटरी पर जा रहा था, कहाँ की बात है ये? ये सदगुरु हनुमान जी का मंदिर है एक, अटरू में? अटरू में। हाँ। तो वहाँ पर जा रहा था वो, तो किसी ने उसको आवाज़ लगाई थी अच्छा, पीछे से? पीछे से। पीछे से आवाज़ लगाई, तो वो जैसे घर पे गया, तो वो आवाज़ बढ़ती गई। वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, डर के मारे। उसने सोचा, अब वो उस जगह की पहले से भी अफ़वाह थी कि इस जगह पे कुछ है। पहले वहाँ पे हाँ एक्सीडेंट हुआ हुआ किसी का, ऐसा हाँ, मतलब है? ट्रेन से बहुत एक्सीडेंट हुए हैं वहाँ पर। अच्छा। तो आगे गया, आवाज़ें बढ़ती गई, उसकी धीरे-धीरे तबीयत ख़राब होने लगी। उसको किसी के पास ले जाया गया। फिर देव शक्ति के द्वारा उसको बताया कि ऐसा-ऐसा ये वहाँ होके निकल रहा था, इसकी तबीयत ख़राब हुई। वो ज़्यादा सीरियस हो गया, दवाई गोली का इलाज नहीं हुआ। फिर देव शक्ति के द्वारा उसका समाधान करवाया गया। तो ये मतलब नॉर्मली उस जगह पे ये चीज़ें आम हैं, होती हैं लोगों के साथ में, या उन्हीं के साथ हुई, या क्योंकि देखिए कुछ लोग तो इसको जो है अंधविश्वास मान सकते हैं। मैं भी इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। बट फिर भी जिसके जो अनुभव है वो हमें बता रहे हैं और आपको बता रहे हैं, तो आप मानो नहीं मानो, ये आपकी जो है हम विवेक के ऊपर हम छोड़ते हैं। तो उसके अलावा भी किसी और को भी महसूस हुआ वहाँ पे कुछ? हाँ, वहाँ पर एक जैसे 24 घंटे तो नहीं, पर एक निश्चित टाइम होता है, जिसमें वहाँ पर गुज़रने वालों के साथ, बहुत सौ के साथ ऐसी घटना हुई है। तो वो क्या एक रास्ता है, क्या है वहाँ पे? एक रास्ता है मानो, क्योंकि जो फाटक पार करके जाते थे, तो एक शॉर्टकट है वहाँ से, दूसरी कॉलोनी में जाने का। तो पटरी को पार करके जाते हैं, तो कोई मज़दूरी करके आ रहा है, तो वो शाम को समय निकलता है।